हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कर्मचारी चयन बोर्ड अधीनस्थ जो विभाग है हमारा आरएसएसबी, उसने एक आलोक राज जी जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने एक बहुत शानदार न्यूज़ दी आप सभी के लिए। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको आज हटा दिया गया है। तो आप देखिएगा, मैं आपके सामने ये न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रेस नोट है। प्रेस नोट किसका है? आरएसएसबी का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। ठीक है। बोर्ड की विगत समय में आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण एक ही परीक्षा एक से अधिक चरणों, जिसको अपन शिफ्ट बोलते हैं, यानी परीक्षा खूब सारे शिफ्टों में होती है। आपने देखा होगा खूब सारी पारियों के अंदर होती है, कई दिन तक एग्जाम चलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखा है, एक परीक्षा को भिन्न भिन्न चरणों में आयोजित करने पर प्रत्येक चरण के प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इस होने के कारण क्या हो रहा है, अतः सभी चरणों के प्रश्न पत्रों के जो लेवल है उस लेवल में समानता लाने के लिए बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों की अनुशंसा के अनुसार जेड फॉर्मूला है। ये जेड फॉर्मूला पहले चलता था, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा है? जेड फॉर्मूला लागू कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता रहा है। अब देखिए आगे लिखा है, गठित कमेटी ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए जा रहे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था? जेड फॉर्मूला का परीक्षण कर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा जो गत मास से नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए गए इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, ये देखिए ये नया फॉर्मूला आ गया है और इस फॉर्मूले का नाम है इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला को बोर्ड यानी आरएसएसपी द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू करने की अभिशंसा की गई। मतलब जो पशु परिचर एग्जाम हुआ उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन के द्वारा देखा होगा कि आपको नुकसान हुआ था। ठीक है, अभी मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा आपको। पहले अपन इसकी जो ये प्रेस नोट है इसको पूरा पढ़ लेते हैं, इसमें और क्या क्या लिखा हुआ। अतः उपरोक्त गठित समिति की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आज दिनांक 25 जुलाई 2025 से बोर्ड द्वारा आगामी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी बोर्ड आरएसएसबी द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन हेतु इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मतलब आज के बाद ये लागू हो जाएगा, जो कि समय समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित नोटिफाइड किया जाएगा। प्रहरी सीधी भर्ती 2024 जिसका एक से अधिक चरणों में करवाया जा चुका है, देखो ये एग्जाम हो चुका जेल प्रहरी का, इसके अंदर देखिए इस कारण उसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन हेतु इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जेल प्रहरी का एग्जाम हो चुका है उसके अंदर भी इक्वी फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, इसको अब समझाने के लिए मैं आपके सामने देखिए एक इस बोर्ड पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। ठीक है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है कि जैसे मान लो अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, या मैं दो ही ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ए और बी सी समझ लेते हैं। शिफ्ट ए और शिफ्ट बी, मान लो शिफ्ट ए के अंदर ए बालक है जिसने प्रथम पारी के अंदर एग्जाम दिया और उसके 60 नंबर आ गए या 60% बने, परसेंटाइल है तो परसेंटेज ले लेते। और बी पारी के अंदर कोई एग्जाम दे रहा बालक और उसके 80% बने यानी 80% बन गए। अब आप देखिएगा इस फॉर्मूले के तहत क्या हुआ, परसेंटाइल को महत्व दिया गया है। पहले ये था, इससे पहले क्या था, जैसे आपने पशु परिसर एग्जाम देखा होगा कि 130 वाला बालक नॉर्मलाइजेशन से 110 पर आ जाता था और 110 वाला नॉर्मलाइजेशन होता था तो उससे 130 हो जाते थे। कठिनाई स्तर का कोई इफेक्ट ना पड़ते हुए जिस बच्चे ने अच्छे नंबर लाए हैं वो भी नुकसान में चला जाता था और जिसके कम नंबर आए उसके बढ़ जाता था। इसके भुगत भोगी आप रहे होंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये 60% जो लाया बालक, इसकी रैंक क्या है उसके आधार पर, मतलब कहने का अर्थ है रैंक। रैंक कैसे, इधर देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं। रैंक का मतलब है जैसे कि मान लो 1 लाख विद्यार्थी बैठे, कितने, 1 लाख विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठे, 1 लाख, और इसमें भी कितने बैठे, 1 लाख। अब यहां 1 लाख विद्यार्थियों में 60% वाले की रैंक 10,000 तक है, कितने तक है, 10,000 तक है। और इधर 80% वाले बालक की रैंक भी कितने प्रतिशत तक है, 10,000 तक है। तो इसका मतलब 60% किसके इक्वल होगा, 80% के इक्वल होगा। यह है इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला।
अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहां भले ही 60% बनाया हो, लेकिन उसकी रैंक किसके है बराबर है, वो 10,000 रैंक के अंदर आ रहा है, और यहां 80% वाला बालक 10,000 रैंक के अंदर आ रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में आपके परसेंटेज बराबर हो जाएंगे, यानी 60% किसके बराबर माने जाएंगे, 80% के बराबर माने जाएंगे। इसी फॉर्मूले को कहते हैं इक्वी परसेंटाइल, जो यूजीसी नेट में चलता है, ये अपने एसएससी ने अपनाया है। अभी इसी फॉर्मूले को आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आलोक राज का धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाकर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, जेड फॉर्मूला था जो एकदम अपने घातक सिद्ध हो रहा था विद्यार्थियों के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि समस्या नहीं आएगी, परसेंटेज इक्वल हो जाएगी। पेपर का कठिनाई स्तर, अब इससे क्या होगा, जैसे कोई भी पेपर कठिन था या सरल था, ये समस्या खत्म हो गई। रैंक के आधार पर मान लो कठिन है तो उसकी मेरिट नीचे चली जाएगी, तो यहां का परसेंटेज अभी मैंने आपको बताया 60 या 50% है, और इधर भले 90 पर है, लेकिन ये 50 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज जो है उस पारी की परसेंटेज एवरेज निकाल कर 10,000 सभी में से ले लेंगे, और 10,000 के जो रैंक आ रही है वो सबके बराबर कर दी जाएंगी। तो इससे 10,000 लड़कों को एक साथ में नुकसान नहीं होगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आपको ये बात तो समझ आ गई कि यहां कठिनाई स्तर का कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात है कि फायदा क्या, ये आपको कहा जाए कि भाई इससे क्या आपको फायदा होगा। फायदा ये कि जैसे अब कोई पारी में कठिनाई स्तर का अलग अलग था, उसका कोई पैमाना नहीं रहेगा। यहां आपको ये देखना है कि प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा, वो भी रैंक के आधार पर। जैसे 1 लाख विद्यार्थियों में से 10,000 लेने, इधर भी 1 लाख विद्यार्थी बैठे उसमें से 10,000 लेने, यहां 10,000 विद्यार्थी लिए वो 80% तक आए, और यहां 10,000 लिए वो 60% तक आए, तो 60 वाला बालक 60% किसके इक्वल हो जाएंगे, 80% के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे नवीनतम समसामयिक जानकारी के लिए आप सरोकार क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे से आगे शेयर करने कष्ट करें। ऐसे नवीनतम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।